हाँ तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के एक मुख्य टॉपिक शब्द विचार के अंतर्गत शब्द की परिभाषा देखेंगे। शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना है कि सार्थक होना चाहिए, अर्थात एक या एक से अधिक वर्ण अपन बनाकर लिख तो सकते हैं, लेकिन उनका कोई ना कोई अर्थ जरूरी निकलना चाहिए। यदि उनका अर्थ नहीं निकलता है तो वह शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। शब्द भेद अर्थात शब्दों के भेदों का आधार क्या होता है? शब्द की उत्पत्ति या स्रोत, रचना या बनावट, प्रयोग तथा अर्थ के आधार पर शब्दों के निम्न भेद किए जाते हैं, जो अग्रलिखित हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद अर्थात प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और दूसरा है अविकारी या अव्यय शब्द। अव्यय शब्द या अविकारी शब्द में सीधी इसकी पहचान ये है कि पहला शब्द है वह अव्यय होना चाहिए। इसमें हम देखेंगे विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया, अर्थात जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया होते हैं उन्हें हम विकारी मानेंगे। परिभाषा में इसकी क्या देख सकते हैं कि वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल से जिनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, वो सभी शब्द विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए जैसे घर है, मैं है, काला और दौड़ना। घर इसमें संज्ञा शब्द है, मैं सर्वनाम है, काला विशेषण है और दौड़ना क्रिया है। घर विकारी शब्द इसलिए है कि घर को घर में यदि हम घर का घरों करेंगे तो इसमें विकार उत्पन्न हो गया। मैं का मुझे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, काला का काले कर सकते हैं और दौड़ना का दौड़ा कर सकते हैं। अर्थात जब इन शब्दों पर चारों पर गौर करेंगे तो ये बात साफ हो जाएगी कि इन चारों शब्दों को लिंग, वचन, कारक और काल से परिवर्तन किया जा सकता है। अगला है अविकारी शब्द। विकारी शब्द का विलोम शब्द अविकारी है, अर्थात इन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता, चाहे लिंग, वचन, कारक और काल आ जाए, लेकिन ये शब्द बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं। इनमें क्या क्या आएगा? इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये चार जो शब्द हैं ये इन अविकारी शब्दों में आएंगे। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है। इन शब्दों का रूप सदैव वही बना रहता है, अर्थात लिंग, वचन, कारक, काल का इनमें प्रभाव नहीं पड़ता। पहचान कैसे करेंगे? पहचान ऐसे करेंगे कि जो भी शब्द हमें मिलते हैं उन शब्दों का विच्छेद करेंगे, अर्थात उनको दो भागों में तोड़ेंगे। और दो भागों में तोड़ने पर यदि उन दोनों शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो वे अविकारी शब्द हैं, और यदि विच्छेद करने पर दोनों शब्दों का अर्थ निकल जाता है तो वो विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अब, तब, नहीं, मत, ठीक और कम। पहला शब्द है अब। यदि अब का हम विच्छेद करेंगे तो ए और ब, ए का कोई अर्थ नहीं निकलता, ब का कोई अर्थ नहीं निकलता। उसी तरीके से तब, नहीं, मत, ठीक, ठीक का विच्छेद करेंगे ठीक प्लस क, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। ये सारे शब्द हैं क्रिया विशेषण है, अर्थात ये जहाँ भी प्रयुक्त होंगे वहाँ ही क्रिया की विशेषता को इंगित करेंगे। अगला उदाहरण है अविकारी शब्द का और, तथा, एवं, तो, जो, फिर, यथा। ये सभी समुच्चय बोधक शब्द हैं, अर्थात दो शब्दों को जोड़ने का काम करेंगे। इनको भी यदि हम इनका विच्छेद करके देखेंगे, और का, तथा का, एवं का, तो, जो, ये तो केवल सिंगल वर्ण है, इनका तो हम विच्छेद कर भी नहीं सकते। लेकिन ये जो शब्द हैं और, तथा, एवं, फिर और यथा, इनका यदि हम विच्छेद करेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अतः ये निश्चित रूप से अविकारी शब्दों की श्रेणी में आएंगे। अगला है पहले, पीछे, आगे, सामने। ये संबंध बोधक अव्यय हैं या संबंध बोधक अविकारी हैं।
इनका भी यदि हम विच्छेद करते हैं तो इनका विच्छेद करने पर भी इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, तो ये अविकारी शब्दों की श्रेणी में आएंगे। नेक्स्ट है अरे, हाय, वाह, काश, छी छी। ये सभी विस्मयादि बोधक अव्ययों की श्रेणी में आते हैं। जहाँ भी ये शब्द मिल जाएं तो निश्चित रूप से वो अविकारी शब्द होंगे, विकारी शब्द नहीं होंगे। परीक्षा की दृष्टि से भी ये क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, ये तीनों जो अव्यय हैं ये परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आगे से जो भी परीक्षाएं होंगी उन सभी परीक्षाओं में हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि विकारी और अविकारी शब्दों को छांटने के लिए इस ट्रिक का प्रयोग करें। अब आप विकारी और अविकारी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है विकारी शब्दों की श्रेणी में नहीं है। ए संज्ञा, बी क्रिया विशेषण, सी सर्वनाम और डी क्रिया। विकारी और अविकारी शब्दों को अलग अलग करने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी शब्द हैं, जैसे विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण होते हैं और अविकारी में क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो जो भी प्रश्न मिले सबसे पहले उनका इन चार चार भागों में डिवाइडेशन कर। लेकिन ये तो पहला प्रश्न तो बेसिक प्रश्न है कि संज्ञा है या क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया है, तो इसमें राइट आंसर होगा इसका क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविकारी शब्दों की श्रेणी में नहीं है, अर्थात निम्न में से कौन सा शब्द अविकारी नहीं है। ए क्रिया विशेषण, बी समुच्चय बोधक, सी संज्ञा और डी संबंध बोधक। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सभी विकारी शब्दों की श्रेणी में आते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकारी शब्द है। ए सुबह, बी और, सी श्याम और डी है घर। सुबह और श्याम ये तीनों अविकारी शब्द हैं और घर है, संज्ञा है, तो ये विकारी शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से अव्यय शब्द है। ए ऑप्शन में है देखना, बी में मैं, सी में सचमुच और डी में विद्यालय। ए देखना क्रिया विकारी शब्द है, मैं सर्वनाम विकारी शब्द है, विद्यालय संज्ञा विकारी शब्द है और सचमुच है यह अविकारी या अव्यय शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा सचमुच। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकारी शब्द नहीं है, अर्थात हमें ये देखना है कि निम्न में से कौन सा विकारी शब्द नहीं है। पुस्तक संज्ञा विकारी शब्द है, पेन संज्ञा विकारी शब्द है, थैला यह भी संज्ञा है विकारी शब्द है और आज है यह संज्ञा सर्वनाम विशेषण किसी में से भी नहीं है, यह अविकारी या अव्यय शब्द है, तो इसका राइट आंसर होगा आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विकारी शब्द है। ए ऑप्शन रहेगा प्रतिदिन, बी और, सी रमेश और डी है के कारण। प्रतिदिन अविकारी और अविकारी, के कारण अविकारी या अव्यय और रमेश है जो संज्ञा शब्द है और जो भी संज्ञा शब्द होते हैं वो सभी विकारी शब्दों में आते हैं, अर्थात विकारी शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल का प्रभाव पड़ता है, तो यह इसका राइट आंसर होगा रमेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल बोधक अविकारी शब्द है, अर्थात अविकारी तो सारे ही हैं लेकिन इसमें समय का बोध कराने वाला अविकारी या अव्यय शब्द कौन सा है। ए में है पास, बी ऑप्शन में बहुत, सी में है तेज और बी में और डी में है कब, तो इसका राइट आंसर होगा कब। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति बोधक अविकारी शब्द नहीं है, अर्थात चारों नीचे के चारों ऑप्शन है वो अविकारी शब्द में, लेकिन कार्य के होने वाले तरीके का बोध कौन सा नहीं करवाता। ए शीघ्र, बी ऑप्शन में है तेज, सी में मानव और डी में बहुत, इसका राइट आंसर होगा डी बहुत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुच्च बोधक अव्यय या अविकारी शब्द नहीं है, अर्थात 3 समुच्च बोधक है, 1 नहीं है। और बी में है तथा, सी में पहले और डी में यदि, तो इसका राइट आंसर होगा पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिमाण बोधक अविकारी या अव्यय शब्द नहीं है, ए ऑप्शन तेज, बी बहुत, सी अति, डी सर्वथा। तो इसका राइट आंसर होगा ए तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और अक्सर यह प्रश्न आता भी रहता है कि क्रिया विशेषण अव्यय या अविकारी शब्दों के प्रकार कितने होते हैं। सीधा संख्यात्मक प्रश्न है और जब संख्यात्मक प्रश्न पूछा जाता है तो वह प्रश्न अपने आप में काफ़ी कठिन हो जाता है। ए 4, बी 5, सी 3 और डी 6। इसका राइट आंसर होगा ए 4, अर्थात क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसमें जो भी कमी हो वो अगले आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, उसमें मैं निश्चित रूप से सुधार करने का प्रयास करूँगा और आगे इससे भी अच्छा वीडियो डालने का प्रयास करूँगा।